करने लगा। अपने को बड़भागी नहीं, अपने को अतिशय बड़भागी मानकर मां अहिल्या और राम जी के चरणों में गिर गई, जाकर पांव पकड़कर रोने लगी। राम जी ने उठाया, उठाकर राम जी ने कहा कि मैंने अभी सुना कि आपके पति गौतम ऋषि ने आपको शाप दे रखा था। अहिल्या जी ने कहा कि प्रभु ये बात आपसे किसने कही? राम जी बोले गुरु जी बता रहे थे अभी। अहिल्या मैया बोली प्रभु अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है, लेकिन नाथ अब जाकर ये पता चला है कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि मुझे उस दिन श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन कहां से प्राप्त होता? देखिए कोई भी कार्य अच्छा है कि बुरा है आप पहली दृष्टि में नहीं बता सकते। कब तक? जब तक उस कार्य का परिणाम सामने नहीं आ जाता तब तक आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि वो सही है कि गलत है। ये प्रसंग कहता है माई बाप कि हमारा श्रेष्ठ यदि हम पर क्रोध भी करता है ना तो उस क्रोध में भी हमारा मंगल ही छिपा रहता है। ये उसका उदाहरण है, ये प्रसंग। अहिल्या मैया कहती प्रभु एक वरदान दीजिए मुझे मांगने का ढंग नहीं आता। बिनती प्रभु एक वरदान दीजिए। आज के बाद मेरा मन केवल और केवल आपके श्री चरण में ही लगा रहे, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली है। देखिए अहिल्या जी को ये नहीं पता कि मेरे ऊपर राम जी पांव नहीं रखे हैं, उनको लग रहा है कि राम जी ने पांव ही रख दिया है। कहती प्रभु ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकली। और एक बात बताऊं राघव जी आपको, गंगा जी आपके पांव से निकली थी, इसलिए उन गंगा जी को शंकर जी ने अपने सिर पे धारण कर लिया था, क्योंकि वो आपके चरण से निकली थी। ये वही चरण है जिनका पूजन ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से पहली बार किया। लेकिन प्रभु आज मैं शंकर जी से ऊपर चली गई हूँ। राम जी पूछे वो कैसे? अहिल्या जी ने कहा नाथ गंगा आपके चरण की चरणामृत है, शंकर जी के सिर पर तो आपके चरण का चरणामृत गया था, अहिल्या के सिर पर साक्षात चरण आ गया आपका। इस मनचाहा वरदान प्राप्त करके बारंबार भगवान के चरणों में दंडवत करके मां अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक गई। यहीं पर राम जी का नाम हुआ रघुपति राघव राजा राम। बाद में बनेंगे, यहाँ से बने पतित पावन सीताराम। यहीं से भगवान पतित पावन हो गए। मैं नारी पावन अब प्रभु जग पावन,
रावण रिपु जन सुखदाई। अहिल्या जी ने कहा प्रभु आप पतित पावन हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय देते हैं। अस प्रभु दीन रहित दया तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जा। देखिए मानस आप पढ़िएगा, सामान्य लोग कहते हैं गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी बहुत कम बोले हैं मानस जी में। या तो भगवान शंकर बोले हैं, या तो याज्ञवल्क ऋषि बोले, नहीं तो काकभूषुंडी जी बोले हैं। गोस्वामी जी तो बहुत कम बोले हैं। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा भगवान आपको संसार में कहाँ मिलेंगे जो बिना कारण ही कृपा कर दे, कारण रहित दयालु। इसलिए हे सठ तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर जगत के जंजाल में कहाँ फंसा है। भगवान का भजन कर। भजन जीवन में भक्ति प्रदान करेगी। और याद रखिएगा, पति होकर खरब पति होकर संतुष्ट नहीं हो सकते। आई एम सो सॉरी। आप ये मान लीजिए कि आपके पास अकूट संपदा हो जाए तो आप सुखी हो जाएंगे, ये भ्रम में जी रहे हैं। संपत्ति जब बहुत हो जाती है तो वही विपत्ति बन जाती है। लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आपके जीवन में भगवान की भक्ति अवतरित हो गई तो आप वन में मानव की आत्मा को तृप्त करने के लिए भगवत भक्ति छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए प्रयास करिए, और कुछ मिले चाहे न मिले, भगवान की भक्ति मिल जाए। क्यों? भक्ति मिलेगी तो क्या होगा महाराज? अरे